तो वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालासोर हादसे पर रेल मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। अभी बयान हमने आपको सुनाया अश्विनी वैष्णव, और हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बड़ा दर्दनाक खौफनाक ट्रेन हादसा घटित हुआ, जिसमें आपको बता दें कि 288 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 600 से ज्यादा लोग घायल हुए और घायलों का इलाज चल रहा है। अब उस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सवाल देखिए पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर किस वजह से यह इतना बड़ा हादसा घटित हुआ, आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार होगा, तो उसको लेकर सवाल उठते नजर आ रहे थे। और उसी को लेकर अब रेल मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। तो बालासोर हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, और कुछ देर पहले ये बयान भी हमने आपको सुनाया, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो मीडिया से रूबरू हुए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। और कल भी आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी पूरे घटनाक्रम की, और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त यहां पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से ये बड़ा दर्दनाक और खौफनाक हादसा हुआ, खौफनाक तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम के सामने आई, जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकराई और दर्दनाक ये हादसा हुआ, जहां पर 288 से ज्यादा मौतें, जबकि 600 से ज्यादा लोग जो हैं इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए। आखिरकार किस कारणवश ये एक्सीडेंट हुआ? सवाल लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यहां पर उठते नजर आ रहे थे कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि आमने सामने की ट्रेनों की टक्कर नहीं हुई थी, बल्कि एक ही रूट पर जो है मालगाड़ी से पहले जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस जो कि ट्रेन थी वो टकराती है, और उसके बाद पास के ट्रैक से जो ट्रेन गुजर रही थी वो उन कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो कुछ बोगियां थी वो पलट गई थी टकराने के बाद, और फिर उसके बाद जो तीसरी ट्रेन थी वो भी चपेट में आ गई। तो ऐसे में है जैसे कौन से ट्रेन का कितना स्पीड था, सिग्नलिंग सिस्टम, जो टेक्निकल चीजें हैं जो रेलवे बेहतर समझते हैं, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहा जा रहा है। तो वो रिपोर्ट जो है हम सोच रहे हैं कि शायद सीबीआई को दी जाएगी, क्योंकि सीबीआई को जो है और भी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं वो रेलवे से ज्यादा कोई और एजेंसी अच्छे से नहीं समझ पाएगी। तो ये एक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई और उसकी जो फाइंडिंग्स थी कि सिग्नलिंग फॉल्ट था या टेक्निकल फॉल्ट था या ह्यूमन एरर था, ये तमाम चीजें जो है सीबीआई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैंडओवर हो जाए। वो जो मटेरियल भी है, फिर चाहे वो हो कि सीसीटीवी का जो फुटेज हो या फिर जो इंफॉर्मेशन उनके पास इकट्ठा हुए हैं, और खास तौर पे वो बयान, चाहे वो असिस्टेंट। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है और जो परिस्थितियां हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जाए। तो देखिए, ये हम आपको सुनवा रहे थे बयान जो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई को देने के लिए रिकमेंड किया गया है।